अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद नवीद है और मैं आज आपको कोहेरेंस के बारे में समझाऊंगा। देखिए हम सब लोग कोई भी हम स्टोरी पढ़ रहे हों या कोई हम ड्रामा देख रहे हों या कोई भी मूवी देख रहे हों, तो उसमें हमें पूरे सीक्वेंस के साथ हमें जो है ना चीज़ें समझ आ रही होती हैं या उसकी जो स्टोरी है वो समझ आ रही होती है। और अगर कोई भी स्टोरी या कोई भी ड्रामा, कोई भी मूवी इस तरह हो जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, तो वो हम नहीं देखते क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो हम उसे देखना भी नहीं चाहते। तो बिल्कुल इसी तरह से रिसर्च पेपर मोस्टली इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोहेरेंस नहीं होती। तो रिसर्च पेपर में हम कोहेरेंस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप ऐसे समझें कि रिसर्च पेपर एक स्टोरी है। जिस तरह से स्टोरी या कोई भी ड्रामा उसका एक ट्रेलर होता है, तो रिसर्च पेपर का ट्रेलर उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह से हर स्टोरी या हर ड्रामे का एक ओपनर होता है, तो रिसर्च पेपर का जो ओपनर है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। इसी तरह से हर स्टोरी का एक विलन होता है और एक हीरो होता है। तो रिसर्च पेपर का जो विलन है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और जो हीरो है वो मेथडोलॉजी है। और इसी तरह से रिसर्च पेपर का जो क्लाइमिक्स है वो उसका उसकी फाइंडिंग है और रिसर्च पेपर की जो एंडिंग है वो उसकी कंक्लूजन है। तो आप कोई भी जब रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको उसमें कोई चीज़ मिसिंग नज़र नहीं आनी चाहिए, उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। और जब सीक्वेंस होता है तो जो कन्फ्यूजन है वो कम होती है। जब कन्फ्यूजन कम होती है तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको अपना जो नुक्ता नज़र है वो रिव्यूअर तक या जो जनरल का एडिटर है उस तक पहुँचाने में, और आपके जो रिसर्च पेपर है उसकी एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी।